हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स। कॉस्मिक शिव शक्ति ओरेकल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग आपके लिए होने वाली है। आपके पर्सन की इस वक्त की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। इस वक्त जब कभी भी आप इस वीडियो तक पहुंच रहे हो, जब कभी भी देखोगे इस वीडियो को, उसके दौरान आपके पार्टनर के करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आप लोगों के बारे में, अगर आप जानने के लिए इंटरेस्टेड हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग को कौन देख सकता है? आप लोग नो कांटेक्ट में हो, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में हो, या लेस टू नो कांटेक्ट में हो, वो लोग, या फिर आपके हस्बैंड के लिए, अपने स्पाउस के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कैसा भी सिचुएशन आप लोगों का हो, ये रीडिंग आपके लिए होने जा रही है। और इस रीडिंग में अगर कुछ भी आपसे रेजोनेट नहीं करे तो प्लीज़ उस चीज़ को लेट गो कर दीजिएगा। हमेशा याद रखें ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, तो उतना ही लीजिए जो रेजोनेट करे एंड बाकी चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, ठीक है। तो हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। महादेव एंड माता को शरण करते हुए चलिए देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या करंट फीलिंग्स है उनके आपके लिए। डिवाइन प्लीज गाइड, माता मुझे प्लीज गाइड करें, भोलेनाथ प्लीज मुझे गाइड करें। मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स इस वक्त मुझे देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स इस वक्त उनके लिए क्या है। महादेव मुझे गाइड करें, माता मुझे गाइड करें। आप लोग जो कोई भी इस रीडिंग को देख रहे हो, हमेशा याद रखिएगा लाइक कमेंट करना मैंडेटरी है। अगर आप लाइक या कमेंट नहीं करते हो तो इस रीडिंग की कोई भी पॉजिटिविटी आपके साथ रेजोनेट नहीं होगी। ओके। और शफलिंग के दौरान मैं जब भी शफल कर रही हूँ, अपने पार्टनर का नाम 3 बार अपने मन में दोहराए, उनका ध्यान करें। हो सके तो उनके कोई फोटो आपके पास है तो उस चीज़ को अपने सामने रखें, या मन में अगर हो सके तो उनको, उनकी चेहरे को याद करें। तो रीडिंग में आपका एक्यूरेसीज आने का संभावना 100% बनती है, ठीक है। लेट्स चेक। डिवाइन प्लीज गाइड करें, क्या है मेरे व्यूअर्स के, सब्सक्राइबर्स के पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स इस वक्त उनके लिए। पहला ही कार्ड है फूल का, ठीक है। मैं आप लोगों को कार्ड्स दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से सारी चीज़ों का क्लैरिटी मिले। ओके। नेक्स्ट कार्ड है आपका 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। ओके। एंड देन वर्ल्ड का कार्ड है आप लोगों के लिए। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा बेताब, बेचैनी महसूस कर रहे हैं। जजमेंट का कार्ड मुझे दिख रहा है, उनको एक बहुत मेजर रियलाइजेशन हिट कर रहा है। द चैरियट, वो आपके तरफ बहुत ही जल्दी कोई ठोस एक्शन लेना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके डिवाइन, थैंक यू। एंड देन लास्ट कार्ड इज पेज ऑफ कप्स। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी। इस एनर्जी को आपको क्लेम ज़रूर करना है, क्योंकि जो निकल के आया है आप यकीन नहीं करोगे। आपका पार्टनर जो आपसे नाराज़ होकर, किसी तरह से डर कर, चीज़ों को सामना ना, मतलब ना करते हुए आपसे दूर भाग गए थे, ठीक है। आपने शायद उनसे कमिटमेंट मांगा था, आपने एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर मांगा था उनसे, जो वो आपको कहीं ना कहीं दे नहीं पाए। अब सिचुएशन ऐसा है कि वो आपके साथ एक नई बिगिनिंग को करना चाहते हैं। उनको एहसास है कि इस रिश्ते में उन्होंने एफर्ट कुछ नहीं डाला, बस आपसे लिया है। आप एक क्वीन ऑफ कप्स हो, हमेशा से ही उनके लिए एक बहुत ही मदरली इंसान हो। नो मैटर अगर आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आप हमेशा अपने पार्टनर को बहुत प्यार से, बहुत ही समझदारी से समझ के चले हो, ठीक है। आपने हमेशा उनके लिए ज़रूरत से ज़्यादा करा है, और उन्होंने इस चीज़ को अभी एक्सेप्टेंस उनके मन में आ रहा है कि शायद उन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा दूरियां दे दी है। आप लोगों को मैं कुछ साइंस बता रही हूँ जो इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। आपके पार्टनर के जोडियक हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। ओके। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो फिर हो सकता है आपका पार्टनर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वर्ल्ड के कार्ड से सारे जोडियक यहाँ पे
मौजूद है। वर्ल्ड के कार्ड ये बताता है कि ये ज़ोडिएक बेस्ड रीडिंग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि टैरो वैसे भी एनर्जी बेस्ड है। मैंने जस्ट आप लोगों को समझने के लिए बताया। कुछ नंबर्स मेरे चैनलाइज हो रहा है इस वक्त। आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 5, 8, 7, 9, 20, 30, 1, 10 या 21 हो सकते हैं। या फिर ये जो डेट्स मैंने अभी बताया, कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होगा इन डेट्स का अपने आपके लाइफ में। हो सकता है ये आपका एनिवर्सरी हो, अपने पार्टनर का बर्थडे हो, आपका बर्थडे हो, ये किसी भी तरह से हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। यहाँ पे आपके पार्टनर अभी आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। उनको एहसास है आपने बहुत ज़्यादा दिया और बदले में उन्होंने आपको कुछ नहीं दिया। तो आपके पार्टनर अब आपकी तरफ इक्वल गिव एंड टेक, प्यार मोहब्बत वाली एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। बॉटम ऑफ द कार्ड था 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं आपको लोगों को ये कह दूं, इस कार्ड का मतलब ये होता है कि आपके पार्टनर अभी इस वक्त अपने सरकमस्टेंसेस में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। वो उनके मन में अभी बहुत सारे ख्याल चल रहे हैं। कभी वो सोचते हैं कि कैसे फैमिली को मनाऊंगा, कभी सोचते हैं इस रिश्ते को कहाँ तक ले जाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे हालात अभी सही नहीं है। वो अपने मन में बहुत सारे ख्याली पुलाव बना रहे हैं और उसी में उलझ के बैठे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको हमेशा आपके थॉट्स जो है बार बार हॉन्ट कर रहा है, ढूंढ रहे हैं वो आपको। अगर आप लोगों की बात नहीं भी हो रही है तो हो सकता है किसी फ्रेंड या किसी कोलीग या फिर किसी म्यूचुअल कॉमन फ्रेंड के थ्रू वो आपका अता पता ढूंढ रहे हैं। सोशल मीडिया पे आपको चेकआउट करने का भी एनर्जी यहाँ पे बन रही है। आपकी तरफ वो बहुत ज़्यादा एक मैग्नेटिक पुल को महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि भले ही उनके माइंड में अभी उतना क्लैरिटी नहीं है, भले ही उनको नहीं पता कि इस रिश्ते को वो कहाँ तक ले जा सकते हैं, क्या फ्यूचर है, क्या कोई कमिटमेंट है या नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको ये एहसास है कि आपके जैसा इंसान वो अपनी ज़िंदगी में फिर से खोना नहीं चाहते। आपको अगर उन्होंने खो दिया तो वो उनका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, इस बात का रियलाइजेशन है। चलिए कार्ड्स को करते हैं क्लैरिफाई, फिर आगे बढ़ेंगे रीडिंग में। ओके, डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई द फूल। मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर के पार्टनर की करंट फीलिंग्स में मेरे व्यूअर्स के लिए फूल का कार्ड क्या बताना चाहता है? फूल क्यों आया? डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई। डेविल, आपके पार्टनर किसी कार्मिक ट्रैप में फंसे हुए हैं। उनके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनको आपके तरफ आने से रोक रहे हैं। ये हो सकता है उसके फैमिली, या फिर हो सकता है कोई दोस्त हो सकते हैं जिनके, या फिर अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तो उनका कोई कार्मिक मैरिज भी हो सकता है जिसमें वो बहुत सारा बंध चुके हैं। लेकिन एट द सेम टाइम वो ये भी जानते हैं कि उनका जो फीलिंग्स, उनका जो ऑब्सेशन है, उनका जो डिज़ायर है आपके तरफ वो बहुत ज़्यादा है। वो इस रिश्ते में एफर्ट डालना इसलिए चाहते हैं, एक रिस्क लेने की एनर्जी उनके मन में इसलिए आ रहा है क्योंकि वो आपको दिन रात चेस कर रहे हैं। जाने अनजाने बैठे बिठाए आपका जो भी थॉट्स है वो उनके दिमाग से जाता ही नहीं। हाँ, ये सच है कि वो आपके साथ फिजिकल भी इंटीमेट होना चाहते हैं, फिजिकल डिज़ायर इंटीमेसी है, लेकिन ये इसलिए नहीं कि बस उनको आपके साथ यही चाहिए। वो आपको 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप लोगों के रिश्ते को ले जाना चाहते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो आपके साथ कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। जितना आपने दिया, जितना प्यार आपने उनको दिखाया है, उतना ही प्यार वो आपको वापस दे, ऐसी एनर्जी उनकी बन रही है। ठीक है, डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल्स। किस बात का इतना दो राहे है आप मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं उनके पार्टनर के मन में क्या दो राहे है? अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए ताकि एनर्जी आपसे 100% रेजोनेट हो। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें महादेव माता। ओके, मुझे क्लैरिफाइज मिला है 6 ऑफ वैंड्स। कमिटमेंट को लेकर वो बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि अभी इस रिश्ते में कमिटमेंट की
कमिटमेंट देने की बहुत ज़रूरत आ पड़ी है, क्योंकि बहुत सालों से ये रिश्ता चल रहा है। वर्ल्ड का कार्ड ये बताता है आपका रिश्ता कम से कम कुछ नहीं तो 3 से लेकर 10 साल तक का आप लोगों का रिलेशनशिप रहा होगा या है, जिसकी वजह से आप अब डिमांड कर रहे हो कि एक कमिटमेंट आपको मिल जाए, और आपके पार्टनर इसी बात से आपको नो कांटेक्ट में डाल के चले गए, क्योंकि उनमें हिम्मत की बहुत ज़्यादा कमी मुझे दिख रही है। अभी लेकिन सिचुएशन बदल रहा है। टू ऑफ कप्स को डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई करे, क्या है, क्या वो आएंगे उनके तरफ, मेरे जो भी व्यूअर्स है, क्या उनका पार्टनर उनको इक्वल गिव एंड टेक, लव, प्यार, ये सब कुछ देना चाहते हैं? मुझे प्लीज बताएं डिवाइन। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके लिए वो दुनिया से लड़ने को तैयार है। उनको पता है फैमिली का एक्सेप्टेंस आपके रिश्ते में नहीं है, ना ही होगा। बहुत सारे चैलेंजेस है इस वक्त उनके लाइफ में जो उनको आपके तरफ आने से रोक रहे हैं, इसीलिए वो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहे थे कि कैसे आए। मतलब चाहत तो दिल में बहुत है, प्यार भी, मोहब्बत भी, सब कुछ बेशुमार है, लेकिन आए तो कैसे आए? क्योंकि बहुत सारे लोगों से इस वक्त वो घिरे हैं, और उनको पता है कि अगर वो आपके तरफ आना चाहते हैं तो उनको लड़ जाना पड़ेगा, दुनिया से लड़ जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उस बात से उनको अब डर नहीं लग रहा है, पता है क्यों? क्योंकि वो फूल की एनर्जी में है। जजमेंट है यहाँ पे, जो कि वर्ल्ड के साथ जजमेंट आया है आपके रीडिंग में, मतलब आपके पर्सन एक मेजर रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं। उनको पता है अब क्या सही है क्या गलत है। उनको पता है उन्होंने आपको कितना रुलाया है, कितना तरपाया है उन्होंने, कितना इनजस्टिस किया आपके साथ। ये कहीं ना कहीं उनको डिवाइन समझा रहे हैं अब, ठीक है। और इसी कारण से वो ये पुल को महसूस कर रहे हैं कि अभी वक्त हो चुका है, अभी हारने वाली वक्त नहीं है, जीतने वाली वक्त है, लड़ने वाली वक्त है। 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आपके पर्सन को ये पुश कर रहा है कि अब तो एक्शन ले लिया जाए, ठीक है, एक्शन ले लिया जाए। 10 ऑफ सॉरी, वर्ल्ड को प्लीज क्लैरिफाई करें, महादेव माता प्लीज वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करें। कर दिया। एस ऑफ सोर्स आपकी तरफ बहुत जल्दी वो बहुत ऑनेस्ट कम्युनिकेशन लेके आ रहे हैं, आपकी तरफ बहुत जल्दी कॉल, टेक्स्ट मैसेज आने का संभावना है, क्योंकि ये रियलाइजेशन जो उनको हुआ है वो उनको मजबूर कर देगा आपके तरफ कोई ट्रुथ बताने में। जो आपसे वो छुपा रहे थे वो अब आपके सामने आएगा, ठीक है। तो एस ऑफ सोर्स ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन आपको शायद अपने रिश्ते के बारे में, अगर आप ये एक्स्ट्रा मैरिटल के सिनारियो से देख रहे हो, तो उन्होंने अपनी शादी के बारे में, अपने घर परिवार के बारे में आपको कुछ नहीं बताया था, लेकिन अब उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि इस चीज़ को उनको बताने की ज़रूरत है, तो ये बताने जा रहे हैं, और उसी के लिए आपके तरफ कम्युनिकेशन आएगा इन द नेक्स्ट 20 डेज। पकड़ के आप चलिए, ठीक है। 20 डेज में आपके तरफ कोई मेजर कम्युनिकेशन, कोई सच जो आपको जानना चाहिए इस वक्त, वो सामने आएगा। जजमेंट के कार्ड को प्लीज क्लैरिफाई करें। मेरे सब्सक्राइबर्स के पार्टनर क्या उनको जजमेंट देंगे? क्या उनके तरफ डिवाइनल जजमेंट होगा? डिवाइन प्लीज उनके रिलेशनशिप में जजमेंट का कार्ड का क्या अहमियत है, मुझे गाइड करें। जजमेंट का कार्ड, यस, आपका विश फुलफिलमेंट तय है। स्टार ने क्लैरिफाई किया जजमेंट को। आपने इस रिश्ते को लेकर बहुत सारे मन्नतें मांगे, प्रेयर्स किए, डिवाइन से मन्नतें मांगे, कई कई व्रत, कई कई चीजें, कई कई ऐसे दरवाजे आपने ठकठकाया है डिवाइन का, जहाँ पे आपको अब तक कोई आंसर मिला नहीं था। आपने मांगा है तो सिर्फ इस पर्सन को मांगा है आज तक, और आखिर में डिवाइन ने आपकी सुन ली है। ये रीडिंग आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव रीडिंग होने जा रही है, आप इस बात को यकीन मानिए, क्योंकि इतने सारे पॉजिटिव कार्ड एक रीडिंग में आना, ये कोई इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। चैरियट के कार्ड को प्लीज क्लैरिफाई करें, डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई चैरियट। मेरे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स के करंट फीलिंग्स में चैरियट का कार्ड क्या बता रहा है, मुझे प्लीज क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन अब समझ चुके हैं कि आप
इस नो कांटेक्ट से उतना आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप ना उनके पीछे-पीछे भाग रहे हो, ना उनको चेज़ कर रहे हो, ना सोशल मीडिया में उनको ब्लॉक करके रखे हो और अब आप कहीं न कहीं अपने करियर पे, अपने ज़िंदगी पे पूरे-पूरे फ़ोकस हो। आप एक इंडिपेंडेंट सोल हो और इसी बात से आपका पार्टनर आपके तरफ एक मैग्नेटिक पुल को फ़ील कर रहे हैं। वो उनको अब ऐसा लग रहा है कि अगर अब उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया, कोई डायरेक्शन में इस रिश्ते को नहीं ले गए, तो आप मूव ऑन कर जाओगे। आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आप खुद में एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत इंसान हो। आपके पर्सन आपको अंदर से और बाहर से दोनों ही तरफ से बहुत ही खूबसूरत मान के चल रहे हैं और इसी बात को लेकर उनके मन में इतनी हलचल मची हुई है कि अब तो मुझे कोई कमिटमेंट देना होगा, अब तो मुझे कोई तो सच्चाई है जो छुपा हुआ था इतने दिनों तक, वो आपके सामने उनको लाना पड़ेगा, ये उनका एहसास है। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के पर्सन के करंट फीलिंग्स में? मुझे एक कार्ड देकर इस चीज़ को क्लैरिफाई करें। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है? हर्मिट। आपके पर्सन आपका दिल दुखाकर इतने दिनों तक बहुत आराम से ज़िंदगी जी रहे थे, ठीक है? लेकिन आप जब अपने आप पे काम कर रहे हो, आपके वाइब्रेशन में जब शिफ्ट आया है, आप जब उनके पीछे-पीछे नहीं भाग रहे हो, उनको लेट गो कर दिए हो एक तरह से, कि ठीक है, अब अगर आना है तो ठीक है, नहीं आना है तब भी मैं अपने आप में खुश हूँ। इस बात से अब आपके पार्टनर को एक मेजर लोनलीनेस फील हो रहा है, वो बहुत अकेला पड़ गए। देख रहे हो ये इंसान एक लैंटर्न लेकर खड़े हैं। हर्मिट की एनर्जी हमारे टैरो में सबसे खूबसूरत लेकिन सबसे मेजर एनर्जी होता है, जहाँ पे एक इंसान खुद को समझ पाता है, जहाँ पे वो अकेला बैठ के अपनी गलतियों को देखता है, समझता है और उस पे काम करने का भी सोचता है। तो ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन का इस वक़्त कि मैंने जितनी गलतियाँ करनी थी, जितनी भी ईगो क्लैश, जितने भी मतलब बुरी हरकतें मेरे पार्टनर के साथ मैंने करना था, मैंने कर लिया। अब मुझे जो है वो करना है, उसको जस्टिस देना है, ठीक है? ऐसी एनर्जी है, वो बहुत अकेला पड़ गए हैं। आप सोच रहे हो कि वो बहुत खुश है, नहीं, बिल्कुल नहीं। हर्मिट का एनर्जी जब आता है ना, तो ये एक मेजर रियलाइज़ेशन को बताता है कि एक इंसान अपने ज़िंदगी में सब कर रहा है, सारे काम कर रहा है, सब कुछ निभा रहा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब वो अपने घर को आता है, तो उसको एक खालीपन लगता है, चाहे वो कितने ही लोगों से घिरे हुए हो। आपके पर्सन हो सकता है अभी पार्टीज़ में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि दिन दुनिया बेच के एक जगह पे बैठ के रो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन भले ही वो कितने भी लोगों से घिरे हों, उनके अंदर एक खालीपन है और वो खालीपन क्यों है? वो खालीपन इसलिए है कि जो प्यार आपने उन्होंने दिया उनको दिया था, वो प्यार उनको अब कहीं से मिल नहीं रहा है। वो बिल्कुल अकेला और इतना दुःख में है कि आपको मैं बता नहीं सकती। एनर्जी इतनी हेवी मुझे फ़ील हो रही है दैट आई फ़ील द एनर्जी ऑफ योर पर्सन लिटरली। ओके? चलिए देखते हैं क्या वो आएँगे, पेज ऑफ कप्स क्या बता रहा है डिवाइन? क्या मेरे सब्सक्राइबर के पर्सन आएँगे जो नो कॉन्टैक्ट में है, क्या उनका कॉन्टैक्ट बनेगा? पेज ऑफ कप्स यहाँ पे आपने मुझे क्यों दिया? डिवाइन मुझे बताएँ, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी को रीड आउट करें। किंग ऑफ पेंटाकल्स, जी हाँ, वो अब आपके पास आना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। अब तक वो ऐसे एनर्जी में थे कि ठीक है मैसेज कर लिया, कॉल कर लिया, फिर नो कांटेक्ट दे दिया आपको, जब मन आया ब्लॉक किया, जब मन किया नहीं चलो अनब्लॉक कर देते हैं तो कर दिया। तो अगर ऐसी एनर्जी है, अगर उन्होंने आपकी फीलिंग्स को उतना तवज्जो नहीं दिया कभी, कभी आपको अगर ये लगा ही नहीं कि हाँ मैं एक स्टेबल रिलेशनशिप में हूँ, मेरे पास एक पर्सन है जिसको मैं डिपेंड कर सकता हूँ जिस पे, अगर ऐसी एनर्जी आपको मिसिंग थी कहीं न कहीं ना, तो वो आपके पर्सन अब समझ रहे हैं। किंग ऑफ पेंटाकल्स एक बहुत ही ग्राउंडेड किंग होता है। ऐसा किंग जो अपने किंगडम को बचाने के लिए, अपने प्यार को बचाने के लिए, अपने सब कुछ को बचाने के लिए
पूरा पूरा मेहनत डाल देता है, ठीक है। तो ऐसा किंग है आपके पार्टनर, अभी ऐसी एनर्जी में है कि चलिए आओ भाई और उसको स्टेबिलिटी दो, ठीक है। कमिटमेंट देने की पूरी पूरी संभावना है। अगर कमिटमेंट अभी नहीं भी मिले, क्योंकि अभी भी उसके मन में बहुत सारे दो राहें मुझे थोड़ा बहुत दिख रहे हैं, तो भी आपके तरफ कोई ऐसा कम्युनिकेशन आएगा जो आपको सच का सामना करवाएगा। इसमें कोई झूठ फरेब ऐसी कोई चीजें मुझे इस वक्त नहीं दिख रही है। सब ब्यूटीफुल एनर्जी। तो आपको इस एनर्जी को क्लेम जरूर से जरूर करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके तरफ आपके पर्सन का क्या लव मैसेजेस है। इतनी अच्छी एनर्जी जब आई है तो लव मैसेजेस लेना तो बनता है ना। आप लोगों को भी ये लग रहा होगा कि चलो बताओ कि क्या है, क्या फील कर रहे हैं वो मेरे लिए। तो जी हाँ, मैंने ये चैनलाइज किया कि आप लोगों में से बहुत लोग शायद ये अभी सोच रहे होंगे, है ना। मैं सोच रही हूँ कौन सा डेक आपके लिए इस्तेमाल करूँ, यही वाला लेती हूँ। हाँ, इट्स नाइस राइट। कितने अच्छे हैं, फूल फूल, है ना। सबसे प्यारा डेक है ये एक्चुअल में। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन का लव मैसेज क्या है, एक्चुअल डीप क्या थॉट्स है, क्या फीलिंग, वो क्या महसूस कर रहे हैं। अगर आप वो मैसेज करते हैं आपको इस वक्त, तो वो आपको क्या कहते, ठीक है। ये उनकी अभी के मैसेजेस है जो वो आपको कर नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे, लेकिन आपको वो बोलना चाहते हैं। अपने पार्टनर का नाम 3 बार मन में लेना बिल्कुल मत भूलिए। एनर्जी से रेजोनेट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये रीडिंग आपसे बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं करेंगी, ठीक है। तो मन में 3 बार नाम लीजिए, डिवाइन मुझे गाइड करे। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो अभी नो कांटेक्ट में है, एक्स्ट्रा मैरिटल में है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, लेस टू नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, मैरिज है, कुछ भी, जो जिनका बात नहीं हो रहा है उनके पर्सन से, उनके लिए उनका पर्सन का लव मैसेजेस मुझे दे। क्या फील कर रहे हैं वो इस वक्त उनके लिए, मुझे लव मैसेजेस क्लियरली दीजिए डिवाइन। पहला ही कार्ड है सैबोटेज। देखिए रीडिंग में भी वही आया था ना कि आपके पर्सन को अभी ये रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत ज्यादा गलतियां की है, और अब सर पकड़ के बैठ के खुद रो रहे हैं। और उनका ये मानना है कि उन्होंने ही आपके साथ जितनी ज्यादतियां की है, जिसका रिजल्ट वो अब खुद भुगत रहे हैं। ये लोनलीनेस, ये दुख, ये दर्द सिर्फ आपको जो जो दिया है उन्होंने ना आज तक, अब उनको लग रहा है कि इसका वजह तो कहीं ना कहीं वो खुद ही है, ठीक है। और वो आपको ये बोलना भी चाहते हैं कि ही इज रिस्पॉन्सिबल, ही और शी, जो भी आप जेंडर वाइज मत देखिएगा इस रीडिंग को, क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। तो वो अभी ये सोच रहे हैं कि उनके वजह से सब कुछ सैबोटेज हो गया, सारे अच्छी मेमोरीज, अच्छी चीजें उनके जहन में बार बार रिपीटेडली आ रही है, और वो सोच रहे हैं कि उनके वजह से सब कुछ खराब हो गया। चलिए नेक्स्ट कार्ड, सोल टाई। वो फील करते हैं कि आपके जैसा प्यार उनको कोई नहीं कर सकता। आपके और उनका बीच जितना भी डिस्टेंस क्यों ना हो, कितना भी डिस्टेंस है, बात नहीं हो रही है, कई कईयों को तो 3 महीने से ऊपर हो गया है नो कांटेक्ट, मुझे ये फील हो रहा है, लेकिन फिर भी आप और वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो। आप अगर कुछ सोचते हो तो वो भी उस चीज को महसूस करते हैं। आप अगर उनको मिस कर रहे हो तो वो भी इक्वली आपको मिस कर रहे हैं। देखिए कितना प्यारा कार्ड है, अंडरस्टैंडिंग। आप अब क्या है कि अब उनको लग रहा है कि आपकी स्टोरी को वो समझ पा रहे हैं। आपके तरफ उन्होंने जितनी भी दुख दर्द जितना भी दिया, आपके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है उसको नज़रअंदाज किया, आपके बातें नहीं मानी। अब उनको यह एहसास हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं सही थे। आपने अगर उनको कुछ भी गाइड किया है जो उनको तब तो नहीं समझ आया था, ठीक है। वो आपने शायद बोला होगा कि इस फलाने व्यक्ति से मत मिलो, या ये हमारे रिश्ते के लिए अच्छा नहीं है, इनके साथ बात मत करो, तभी उन्होंने आपको वैल्यू नहीं दिया, आपके बातों को उन्होंने टाल दिया। लेकिन अब उनको फीलिंग हो रही है कि आप जो कह रहे थे वो कहीं ना कहीं सही था, ठीक है। डे ड्रीमिंग बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, काम के बीच में भी बैठ के। मैंने बोला था हर्मिट आया है, तो एक व्यक्ति है जो पागलों की तरह मिस कर रहा है आपको और बहुत दुखी है। काम के बीच में बैठे हैं ऑफिस में, अचानक से आपकी मेमोरी उनके सामने आ गई। काम के बीच में आपका नाम पॉपअप हो गया कहीं से, और वो आपको लेकर सोचने लग गए।
ऐसी एनर्जी उनका है और वो बोलना चाह रही है आपको कि मैं तुमको उतना ही प्यार करता हूँ, उतना ही मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ जितना कि तुम मेरे बारे में सोचते हो। होल्डिंग बैक, उनको पता है कि उन्होंने बातें छुपाकर, आपसे सच्चाई छुपाकर बहुत बड़ी गलती कर दिया। उनको अभी यकीन है कि आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर। उनको अभी लग रहा है कि शायद वो आपको सब सच्चाई बताते, इस रिश्ते को बहुत प्यार से डील करते, तो आप लोगों के बीच में ये दूरियां आती ही नहीं। कितनी प्यारी एनर्जी है। रीयूनियन, देखा, मैंने आपको बोला था ना कि आपके पर्सन इस वक्त आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, वो आपकी तरफ बहुत जल्दी भाग के आने वाले हैं। आई एम सो हैप्पी फॉर ऑल द पीपल आउट देयर जो भी मैं इस रीडिंग को देख रहा है। इट्स अ वंडरफुल रीडिंग और आपको इसको ज़रूर से ज़रूर क्लेम करना है, ठीक है। वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। लवली, वंडरफुल। इसी नोट के साथ आपको मैं यही कहूँगी कि ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव वाइब्रेशन दीजिए अपने पार्टनर को और इस रियूनियन को बहुत जल्दी अपने लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट हुए हो, डिवाइन की मर्जी से हुए हो, ये कोई महज इत्तेफाक बिल्कुल नहीं है कि आप इस रीडिंग तक ऐसे ही आ गए हो, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, जल्द से जल्द क्लेम करना है और मेरे से जुड़ना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, ताकि ऐसे और भी रीडिंग्स आपको मिले। इससे भी ज़्यादा क्लैरिटी मैं आपको आगे की रीडिंग्स में देने की कोशिश करूँगी, हर वो छोटी टॉपिक के ऊपर जो आपके लव लाइफ की इश्यूज रिलेटेड होंगे और उनको सॉल्व करने की मैं पूरी पूरी कोशिश भी करूँगी विद द हेल्प ऑफ द डिवाइन। तो आप मेरे से जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल मिलते हैं या फिर नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा, आप लोग बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए ताकि आप लोगों को इस चीज़ का नोटिफाई मिले, ठीक है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश कर रही हूँ, तो प्लीज़ मेरी इस एफर्ट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति।